आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 और क्लास 10th का में अगर आप हैं या आप एग्ज़ाम का किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ पर हम आज जैव प्रक्रम देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम क्या है। तो जैव प्रक्रम जो है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा का स्रोत का बाहर से जीव से शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। पोषण ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जो भी हम ऊर्जा के लिए जो भोजन लेते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये सभी हैंड रिटन आप देख रहे हैं और ये बहुत ही शॉर्ट में मैं नोट्स बनाया हूँ, तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। श्वसन बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत पर ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन उसका उपयोग ही श्वसन कहलाता है। तो उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छा से आप समझ रहे होंगे। अगर आप एक बार में नहीं समझते हैं तो दोबारा इस वीडियो को देख लें तो आपका जो है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगला पॉइंट देखिए, उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है तो तब ऐसे उत्पाद भी बनाते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होती है बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना ही अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो हम लोग जो भोजन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें जो पचने योग्य नहीं होता है वही अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ ही क्या होता है, बॉडी से उत्सर्जन बाहर निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, याद रखिएगा। और पसीना भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी कठिनाई हो रही है समझ में तो आप कमेंट जरूर करें। अगला पॉइंट है कि पोषण हमारे शरीर में क्रम स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए, पॉइंट शायद हो गया था, मैं आगे बात करता हूँ। अगला पॉइंट है सजीवों के द्वारा भोजन प्राप्त करना। ये पॉइंट देखिए, जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है। जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। सरल पदार्थ क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट नोट, अच्छा नोट्स है। आप देखिए कि बहुत अच्छा से मेहनत करके मेरे द्वारा बनाया गया है। तो अगला पॉइंट देखिए, एंजाइम जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव उत्तोरक का उपयोग करते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। स्वपोषी नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि स्वपोषी यानी अपने द्वारा जो पोषण यानी कार्बन तथा ऊर्जा आवश्यकताएं तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है उसे स्वपोषी कहते हैं। जो पौधे अपने से अपना भोजन बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। तो
वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप के लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। साथ ही अगला पॉइंट है भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा कुछ भाग हमारे शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। तो इतना ही, और मैं फिर अगला क्लास लेकर आऊँगा। क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चंदन भाई को ज़रूर सपोर्ट करें, और इसी तरह का क्लास मैं आपको लगातार दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, डेली आप टारगेट बनाएं कि 5 क्लास 6 क्लास देखें, साथ ही साथ अपना आप बुक पढ़ें, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।